क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक मैवन। ओके। मेरे पास कुछ मैसेज आए थे कि सर मैवन वर्क नहीं कर रहा है, और मैवन का एक बार आप मैवन टॉपिक जो है एक बार आप क्लियर कर दीजिए। तो आज का जो सेशन है वो मैवन टॉपिक ही है कि मैवन क्या होता है, मैवन क्या करता है, गोल्स क्या है, प्लगइन्स क्या हैं, आर्क टाइप क्या होते हैं, जिसको आप पॉम डॉट एक्सएमएल बोलते हो वो क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको एजेंडा बता देता हूँ कि मैवन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज मैवन, मैवन क्या है। नंबर टू, व्हाट मैवन कैन डू, क्या करता है। एंड थर्ड आते हैं हाउ मैवन कैन वर्क। हाउ मैवन वर्क्स। इसके पहले मैं एक काम करता हूँ आपको, इसके पहले पॉइंट नंबर 3, मैवन रिपोजिटरी। देन पॉइंट नंबर 5, कुछ पॉइंट्स जैसे आप टाइप, प्लगइन, गोल्स, फॉर्म। देन नंबर 6, लाइफ साइकिल। देन नंबर 7, प्रोग्राम। तो इसके बीच में अगर कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे तो वो भी हम इसमें कवर करेंगे। नाउ सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज मैवन। मैवन क्या है। मैवन एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे मैं बना के लिख देता हूँ, आपको समझ में आता जाएगा। और बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक लेवल की चीजें सारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देन पॉइंट नंबर 1, मैवन क्या है। तो मैवन इज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड comprehension tool। comprehension। तो प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टूल तो समझ में आया कि प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए जो चीजें हमें जरूरत होती है वो हम यूज कर सकते हैं या उसको इजी बना सकते हैं। लेकिन कंप्रीहेंशन टूल का मतलब क्या होता है। कंप्रीहेंशन का मतलब है क्या है, समझना। ठीक है, तो इजी टू अंडरस्टैंड। कंप्रीहेंशन टूल क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड। अब किसे इजी टू अंडरस्टैंड कर सकता है, किसे इजीली समझ सकता है, जो आपका एग्जिस्टिंग कोड है उसको। और एग्जिस्टिंग कोड को कैसे समझ पाएगा, क्रॉस रेफरेंस की मदद से या विजुअलाइजेशन की मदद से। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कंप्रेहेंशन टूल। और कंप्रेहेंशन टूल में आपको मैं बेसिक से थोड़ा लिख देता हूँ। इट मेक्स easier to understand the existing code। लेकिन किससे, बाय प्रोवाइडिंग, जिसको आप जार फाइल बोलते हो ना, तो उसको हम यहाँ पर बोल देते हैं क्रॉस रेफरेंस। बाय प्रोवाइडिंग क्रॉस रेफरेंसेस एंड विजुअलाइजेशन। ठीक है, विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि किस फोल्डर में क्या चीज आनी चाहिए। ओके, ये है विजुअलाइजेशन ग्राफ में। पॉइंट नंबर 2, ये जो मैवन है ये किस पर बेस्ड है या किस कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको आप इन शॉर्ट कहते हो फॉर्म। तो ये प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल पर बेस्ड है। लेकिन इस मैवन से हम क्या कर सकते हैं, तो इस मैवन के थ्रू हम या ऐसा लिख देते हैं, मैवन
can manage a project या can manage a projects build reporting and documentation। क्या क्या चीजें मैनेज करता है कि प्रोजेक्ट को बिल्ड किया। बिल्ड करने का मतलब क्या है कि आपने जो भी क्रॉस रेफरेंसेस यूज करे हैं वो आपके सिस्टम में आपको मैन्युअली देने की बजाय उसको क्या, वो ऑटोमेटिकली ही रेफरेंसेस आ जाए। रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, तो इनको मैनेज करने के लिए ही मैवन यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, मैवन तो आपको समझ में आया मैवन है क्या। देन व्हाट मैवन कैन डू, मैवन क्या कर सकता है। अब उस पॉइंट पे आते हैं। अब जैसे कि मेरे पास कोई जार फाइल है, अब मैं उस जार फाइल को अपने प्रोग्राम में यूज कर रहा हूँ ताकि मैं उसके क्लासेस इंटरफेस को यूज कर सकूँ। जैसे कि आपने जेडीबीसी का प्रोग्राम बनाते हो तो वहां पर आप माइस्क्वेल कनेक्टर जार डालते हो या ओरेकल का आप जार डालते हो। तो उस जार में जितने भी क्लासेस हैं और इंटरफेसेस हैं उनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन मान लीजिए मुझे अपने प्रोग्राम में बहुत सारी जार फाइल्स की जरूरत है, तो मैं क्या एक एक करके वो जार फाइल्स अपने वो प्रोग्राम में डालता जाऊंगा क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा आधा टाइम तो उसमें ही खर्च हो जाएगा। मतलब कि किसी प्रोजेक्ट को मुझे बनाना है तो इनिशियल स्टेज पे हम जार फाइल को या रेफरेंसेस को हम अपने प्रोग्राम में बिल्ड कराना चाहते हैं, तो ये काम मैन्युअली करना हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसी काम को हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं। ओके। और इस मैवन के थ्रू, जैसे कि पॉइंट नंबर 3 अभी आपको विजिबल है, हम मैनेज कर सकते हैं बिल्ड प्रोसेस को। क्लियर। अब बिल्ड प्रोसेस क्या होती है तो लाइफ साइकिल में आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। नंबर 2, मैनेज our build process. Then third, gather information या gather data about सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन सा जो हम बना रहे हैं, तो इसमें लिख देते हैं our सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड बिल्ड ऑटोमेटिकली, या ऐसा लिख सकते हैं बिल्ड इटसेल्फ। तो ये पर्पस है मैवन को यूज करने का। नाउ अब ये मैवन जो है कैसे वर्क करता है, तो पॉइंट नंबर 3 है हाउ मैवन वर्क्स। मैं रिपोजिटरी, एक काम करते हैं, रिपोजिटरी पहले बता देता हूँ। मैवन रिपोजिटरी, रिपोजिटरी का मतलब क्या है कि जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आपके मॉड्यूल्स हैं, वो कहीं ना कहीं रखे होंगे। उस रखी हुई जगह को हम क्या बोलते हैं, रिपोजिटरी। रिपोजिटरी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वेल मेंटेन्ड आपका कोई मॉड्यूल रखा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोजिटरी। अब कौन कौन सी रिपोजिटरी होती है, रिपोजिटरी नथिंग बट अ डायरेक्टरी ऑफ पैकेज जार फाइल। तो पॉइंट नंबर 1, मैवन, या ऐसा लिख देते हैं, इट इज अ डायरेक्टरी, जिसको आप आम भाषा में क्या बोलते हो, फोल्डर ऑफ पैकेज्ड जार फाइल। अब एक और है, ये जार फाइल क्या होती है, जार फाइल का मतलब होता है जावा आर्काइव। जावा आर्काइव, ओके। जैसे जिप फाइल होती है, कंप्रेस्ड फाइल, उसी तरह जावा की जो क्लासेस हैं उनको हम कंप्रेस करके रखते हैं कहाँ पर, जार में, या उस फोल्डर को हम क्या बोलेंगे, जार फोल्डर। इट इज अ डायरेक्टरी ऑफ पैकेज जार फाइल विथ pom.xml। पॉम मतलब प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, अभी थोड़ी देर में आएगा। नेक्स्ट, अब जो आप जार फाइल यूज कर रहे हो, pom.xml में आपने उस रिपोजिटरी को डाल रखा हुआ है।
तो भाई मैवन कैसे सर्च करेगा उन रिपोजिटरीज, उनको चलो डिपेंडेंसीज हम बोलते हैं, तो पैकेज जार फाइल, या मैं इसमें लिख देता हूँ डिपेंडेंसीज। ओके, तो मैवन रिपोजिटरी एक डायरेक्टरी है पैकेज जार फाइल की या डिपेंडेंसीज की, किसके साथ अटैच है, पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल के साथ। आप लोग अभी वर्क कर ही रहे हो, तो उसमें आपने देखा होगा पॉम डॉट एक्सएमएल हमें क्रिएट करना पड़ता है। अब पॉम डॉट एक्सएमएल में क्या क्या होगा वो अभी हम आगे देखेंगे, क्योंकि हमने अलग से पॉम लिखा हुआ है, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा ना। अब जो डिपेंडेंसीज हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, तो ये डिपेंडेंसीज मैवन सर्च भी तो करता होगा। तो कहाँ कहाँ पे ये सर्च करता है, तो मैवन मैवन सर्चेस फॉर डिपेंडेंसीज इन रिपोजिटरीज। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है कि मैवन इन डिपेंडेंसीज को सर्च करता है कहाँ पर, रिपोजिटरीज। लेकिन कौन कौन सी रिपोजिटरीज में सर्च करता है, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिपोजिटरीज। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिपोजिटरीज। कौन कौन सी है, लोकल रिपोजिटरीज, नेक्स्ट सेंट्रल रिपोजिटरी, एंड थर्ड है रिमोट रिपोजिटरी। मैं तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा, और तीनों का यूज मैं आपको यहाँ पर लाइफ साइकिल में जो पॉइंट है हमारा हाउ मैवन वर्क्स, इसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो लोकल रिपोजिटरीज क्या होती है, अब देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। इस प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में मुझे कोई थर्ड पार्टी डेटा चाहिए, तो मैंने एक डिपेंडेंसी यहाँ पर पॉम डॉट एक्सएमएल में डाल दी। पॉम डॉट एक्सएमएल में एक डिपेंडेंसी डाल दी, मैं इसका नाम लेता हूँ डिपेंडेंसी 1। अब ये डिपेंडेंसी 1 कहाँ पर होगी, तो सबसे पहले ये मैवन कहाँ पर सर्च करेगा, ये सर्च की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। सबसे पहले मैवन कहाँ पर सर्च करेगा, क्या ये डिपेंडेंसी मेरे कंप्यूटर सिस्टम में ही है क्या। अगर मेरे कंप्यूटर सिस्टम में ही है, तो मैं इस डिपेंडेंसी को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले कहाँ देखेगा, लोकल रिपोजिटरी में। लोकल रिपोजिटरी क्या कहलाती है, आपका ही कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें मैवन ने ऑलरेडी कुछ डिपेंडेंसीज लाके आपको रख दी। जब आप मैवन डाउनलोड करते हो तो ऑलरेडी कुछ डिपेंडेंसीज या ऑलरेडी कुछ जार फाइल्स यहाँ पर रखी होगी। नाउ नेक्स्ट, अगर मान लीजिए लोकल रिपोजिटरी में अगर ये डिपेंडेंसी जो आप यूज कर रहे हो वो नहीं है, तो कहां पर चेक किया जाएगा, सेंट्रल रिपोजिटरी में। सेंट्रल रिपोजिटरी मतलब इस मैवन की वेबसाइट पे कोई कुछ रिपोजिटरीज रखी होगी, तो वहां से चेक करा जाएगा क्या ये जो यूजर ने डिपेंडेंसी यूज कर रहा है वो लोकल में तो नहीं है, तो क्या सेंट्रल में है, सेंट्रल में चेक कर लिया। अगर लोकल और सेंट्रल दोनों में ही ये रिपोजिटरी नहीं मिली, तो आपका मैवन जनरेट कर देगा एरर। मैवन जनरेट कर देगा एरर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर लोकल और सेंट्रल रिपोजिटरी में हम जो यूज कर रहे हैं डिपेंडेंसी वो नहीं मिलती है, तो एरर जनरेट करेगा। तो हम इस पार्ट पे क्या करेंगे कि हम उस डिपेंडेंसी या किस चीज पे वर्क करना है, जैसे कि जे यूनिट पे वर्क करना है, तो जे यूनिट की वेबसाइट पे जाके हम रिमोटली इस डिपेंडेंसी को क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोकल और सेंट्रल रिपोजिटरी है ये किसकी होती है, मैवन की। लेकिन रिमोट रिपोजिटरी किसकी होती है, जो डिपेंडेंसी आप यूज कर रहे हो उसकी। क्लियर। तो
तीसरा पार्ट भी यहाँ पर बना देता हूं मैं, कि मान लेते हैं कि अब आपने सेंट्रल रिपोजिटरी में चेक किया तो वहां पर भी ये डिपेंडेंसी नहीं मिली, और आपने इस डिपेंडेंसी को डिक्लेयर कर दिया कहाँ पर, अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में। मतलब यहां पर आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो डिपेंडेंसी है वो आपको यहां से प्रोवाइड हो जाएगी, एक्स वाई जेड से प्रोवाइड हो जाएगी। तो एक्स वाई जेड क्या है, रिमोट लोकेशन ऑफ द डिपेंड वन डिपेंडेंसी, रिमोट लोकेशन डिपेंड वन डिपेंडेंसी का होगा। ठीक है, तो रिमोट वन तो मैं आपको बता ही दूंगा, एग्जाम्पल एक क्रिएट करेंगे, लेकिन लोकल रिपोजिटरी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा आप, क्या सबसे पहले आप अगर अपने प्रोग्राम में कोई डिपेंडेंसी यूज कर रहे हो, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी आप यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले कहाँ चेक किया जाएगा, लोकल रिपोजिटरी में। और लोकल रिपोजिटरी किस नाम से होगी आपके सिस्टम में, ये आपको ध्यान रखना होगा। लोकल रिपोजिटरी आपके सिस्टम में किस नाम से होगी, .m2 नाम से। ओके, .m2 नाम से ये रिपोजिटरी होगी। /.m2 स्लैश मतलब क्या हो सकता है कि आपने यूजर प्रोफाइल में स्टोर किया हुआ है अपना मैवन, या प्रोग्राम फाइल्स में आपने स्टोर किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, ये /.m2 ये लोकल रिपोजिटरी जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में ही रहेगी। अब नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल रिपोजिटरी के, भाई लोकल रिपोजिटरी में अगर वो डिपेंडेंसी नहीं है तो कहां पर चेक होगी, सेंट्रल रिपोजिटरी। और सेंट्रल रिपोजिटरी का मतलब वेबसाइट। अब वो वेबसाइट कौन सी, तो http://repo1.maven.org/maven2/। ठीक है, ये सेंट्रल रिपोजिटरी। ओके, तो लोकल में नहीं मिला तो सेंट्रल में जाके चेक करेगा, सेंट्रल में भी नहीं मिला तो एरर मैसेज देगा। लेकिन सेंट्रल में नहीं मिला और आपने रिमोट रिपोजिटरी की लोकेशन डाल रखी है, तो आपकी डिपेंडेंसी कहां से फैच हो जाएगी, रिमोट रिपोजिटरी से। ठीक है जी, तो रिमोट रिपोजिटरी भी ये वेबसाइट पे ही रहेगी। नो, अब मैं वर्किंग प्रोसेस बता देता हूं आपको कि मैवन वर्क कैसे करता है। तो कौन सा पॉइंट आएगा, हाउ मैवन वर्क्स, मैवन वर्क कैसे करता है। भाई मैवन वर्क कैसे करता है, इसके लिए मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। हम्म, ये है हमारा एक प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट में हम फाइल क्रिएट करते हैं pom.xml। ये है pom.xml। देन इसे हम बता देते हैं रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। देन मैं अपने प्रोजेक्ट में मैवन यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैवन।
ओके, कैसे मैवन वर्क कर रहा है वो हम सीख रहे हैं ना। अब मैवन आपने कहीं रखा, सॉरी, हाँ, मैवन कहीं आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में रखा हो, तो ये क्या है? लोकल रिपोजिटरी। लोकल रिपोजिटरी जिसकी लोकेशन क्या होगी, पता है किसी को? चैट में लिख के बताइए लोकेशन क्या है। .m2। मैंने आपके माइक ऑफ कर रखे। वेरी गुड। नाउ, अगर मान लीजिए लोकल में नहीं मिलता, तो कहाँ जाके चेक किया जाएगा? सेंट्रल में। तो ये है सेंट्रल रेपोजिटरी। ओके, अब आते हैं यहाँ। सबसे पहला काम, मैं यहाँ एरो एरो बना देता हूँ रेड से। ओके, स्टेप नंबर 1। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले रीड किया जाता है pom.xml को। ओके, मैं लिखता भी जाता हूँ क्या काम हो रहा है। सबसे पहला स्टेप है रीड करना। pom.xml को रीड किया। अब रीड किया, और रीड करने के बाद pom.xml अपने प्रोजेक्ट को क्या करता है? बिल्ड। pom.xml प्रोजेक्ट को क्या करेगा? बिल्ड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोजेक्ट, यहाँ पर क्या होगा? बिल्ड। और इस प्रोजेक्ट बिल्ड के दौरान आपने अगर अपने प्रोजेक्ट में कोई थर्ड पार्टी जार यूज किया है, यानी कि डिपेंडेंसी यूज किया है, तो वो कहाँ पर चेक होगी? तो मैवन उसे चेक करेगा सबसे पहले अपने यहाँ, मतलब लोकल रिपोजिटरी में। ठीक है जी, लोकल रिपोजिटरी में चेक करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? स्टेप नंबर 3, चेक दी आर्टिफैक्ट इन लोकल रिपोजिटरी में। LR लिख रहा हूं इसके लिए। ठीक है, चेक करेगा इन लोकल रिपोजिटरी। अगर मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन मान के चलते हैं कि अभी हमें मिला नहीं। अगर लोकल रिपोजिटरी में नहीं मिला, देन कहां पर चेक किया जाएगा? तो ये मैवन कहां पर चेक करेगा? सेंट्रल रिपोजिटरी में। तो चेक किया गया सेंट्रल रिपोजिटरी में। मतलब स्टेप मान लेते कि नहीं मिला, तो स्टेप 4 क्या होगी? गेट दिस आर्टिफैक्ट। ओके, तो सेंट्रल रिपोजिटरी ने ये आर्टिफैक्ट निकाल के किसको दे दिया? वापस इस मैवन को, या हम बोल सकते हैं बिल्ड टूल को। तो फोर्थ स्टेप ही है गेट आर्टिफैक्ट। अब ये आर्टिफैक्ट मैवन को मिल गया है। अब मिल गया है तो कहां पर दे देगा? प्रोजेक्ट में, यानी कि रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम इससे वर्क कर जाएगा। या हम बोल देंगे कि टारगेट जहां पर हमें अप्लाई करना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? टारगेट। रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम मतलब जहां पर आपको यूज करना है, तो टारगेट लिख देते हैं हम उसको, जहां पर आपको ये रिजल्ट यूज करना है। तो मैवन किसको प्रोवाइड कर देगा? इसको। पक्का? ऐसा नहीं है। मैवन क्या करेगा? मैवन यहाँ पर चालाकी करेगा कि भाई, ये सेंट्रल रिपोजिटरी से इस आर्टिफैक्ट की जरूरत थी, इस डिपेंडेंसी की जरूरत थी, तो मैंने इस डिपेंडेंसी को कहाँ दे दिया? अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर दे दूं, तो अगली बार जब मैं इस आर्टिफैक्ट को यूज करूंगा, तो वापस मेरे को सेंट्रल रिपोजिटरी जाना पड़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि इस लोकल रिपोजिटरी में इस आर्टिफैक्ट को डाउनलोड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। स्टेप नंबर 5 क्या है? स्टेप 5 को अपन क्या लिखे हैं यहाँ पर? 5,
पुट डाउनलोड डाउनलोड या ऐसा डाउनलोडेड आर्टिफैक्ट इन लोकल रिपोजिटरी। ओके, स्टेप नंबर 5 क्या है कि जो डाउनलोड आपने किया था आर्टिफैक्ट वो कहां पर जाके स्टोर करवा दिया जाएगा, लोकल रिपोजिटरी में। वो इसलिए क्योंकि अगर बाद में आपको यूज करना है तो फिर से आपको कहाँ के चक्कर लगाने पड़ेंगे, सेंट्रल रिपोजिटरी के। अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं। अब फाइनली ये मैवन इस लोकल रिपोजिटरी से या आर्टिफैक्ट या डिपेंडेंसी उठा के किसको दे देगा, इस टारगेट को, यानी कि रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम जहां पर आपको यूज करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेप नंबर 6, जनरेट फाइल्स। ओके, जनरेट फाइल मतलब कुछ ना कुछ आउटपुट देगा या फाइल जनरेट कर देगा या इम्प्लीमेंटेशन कर देगा, ये पार्ट। तो इस तरीके से ये मैवन वर्क करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए। ओके, तो इस तरीके से वर्क करता है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप समझ भी लीजिए। ओके, नाउ तो यहाँ पर वर्किंग हमें दिखी मैवन की। नाउ नेक्स्ट आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे, और बाकी की जो चीजें हैं वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में मैं आपको बताता हूँ। बाकी क्या क्या है, फॉर्म, लाइफ साइकिल, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में मैं आपको फॉर्म, लाइफ साइकिल और जो आर्क टाइप, गोल, प्लगइन्स, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने इमेज में आपको दिया है ये, और सॉरी MS पेंट में। नाउ थर्ड में आपको बताता हूँ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो हालांकि इसका प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन तो सेपरेट होगा नहीं, कुछ ना कुछ हमें बनाना पड़ेगा, या तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कुछ आपको प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा या जे यूनिट का क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने आपको एक क्लास ली थी जे यूनिट की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कैसे टेस्टिंग करते हैं। तो वही एग्जाम्पल मैं यूज करता हूँ और मैवन के थ्रू हम आज क्रिएट करेंगे। ओके, तो समझ में आ जाएगा, और कहाँ पर एरर जनरेट होती है और कैसे उसको ठीक करना है, ये पार्ट भी मैं आपको आज बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन। किसी प्रोग्राम का हम इम्प्लीमेंटेशन करें तो यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंटेशन कर देता हूँ, या ऐसा लिख दें, जे यूनिट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बाय यूजिंग मैवन। ये हमारा पॉइंट रहेगा। तो चलिए, एक्लिप्स ओपन कर लिया। इस एक्लिप्स में मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं, हम क्या क्रिएट करेंगे, मैवन प्रोजेक्ट। तो न्यू, देन क्रिएट करना है मैवन प्रोजेक्ट। देन अगर आप इसको नेक्स्ट करते हो तो यहाँ पर क्या आएगा, सेलेक्ट आर्क टाइप। अब ये आर्क टाइप्स होते क्या, ये समझते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आर्क टाइप के बारे में। ये आर्क टाइप्स होते क्या है, देखिए पहले से बने हुए टेम्पलेट्स को ही हम क्या बोलते हैं, आर्क टाइप्स। यहाँ पर देखिए पहले से बने हुए, थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है, देखिए इंटरनेट से चलेगा ये, लोड होने में टाइम लगेगा। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट नहीं चल रहा है तो सेंट्रल रिपोजिटरी वर्क नहीं करेगी, रिमोट रिपोजिटरी वर्क नहीं करेगी। ओके, तो ये है आर्क टाइप। तो आर्टिफैक्ट्स आईडी ये रही, तो ये इनको हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट्स। तो मैं यहाँ पर आपको पॉइंट भी लिख पाता चलूं। सबसे पहले आर्क टाइप्स, या आर्क टाइप होते क्या है,
तो पॉइंट नंबर 1 या एक ही पॉइंट हम लिख देते हैं इसमें एरो लगा के, इट इज अ Maven plugin whose task is to create a project structure as per its templates. ओके, नथिंग बट आप क्या मानो कि ये है टेम्पलेट्स। ये टेम्पलेट्स पहले से बने हुए स्ट्रक्चर जिनको आप यूज करना चाहते हैं। तो अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं, तो हम पहले खुद का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लें। तो यहाँ पर मैं बैक कर रहा हूं और क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट। मैं एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। ओके, सिंपल प्रोजेक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं, कर दिया नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमने किया, तो यहाँ पर हमें दो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। एक है ग्रुप आईडी, एक है आर्टिफैक्ट। अच्छा, इसको भी हम बोल देते हैं वर्जन। वर्जन भी एक कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेटर्स, तो ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट्स एंड आर्टिफैक्ट आईडी एंड वर्जन, ये क्या है? तो सबसे पहले हम फोकस करें ये ग्रुप आईडी क्या होती है, देन आर्टिफैक्ट, देन वर्जन। तो इनको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट या आइडेंटिफायर्स। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेटर्स। मेरे पास एक चैट आया सर, प्लगइन्स बता दीजिए एक बार। तो मैं प्लगइन्स थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ आपको, थोड़ी देर रुक जाओ। प्लगइन्स क्या, मैं आपको प्लगइन्स की लाइफ साइकिल भी बताऊंगा। तो कोऑर्डिनेटर्स की बात करते हैं। तो मैवन क्या करता है, मैवन यूज करता है एक सेट ऑफ आइडेंटिफायर्स जिसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, तो सेट ऑफ आइडेंटिफायर्स इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेटर। पॉइंट नंबर 1, coordinator is also known as set of identifiers. Identifiers मतलब used to identify something, कुछ भी आप आइडेंटिफाई करना चाहते। तो आइडेंटिफाई करने के लिए पहला कौन सा है, ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी, ग्रुप आईडी का मतलब क्या है? ग्रुप आईडी का मतलब क्या है, अ यूनिक नेम। वो यूनिक नेम, ठीक है, वो ग्रुप आईडी है। यूनिक नेम किसी कंपनी का या किसी ग्रुप का जो ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। ओके, अ यूनिक नेम ऑफ द कंपनी और अ ग्रुप जो ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, दैट क्रिएटेड द प्रोजेक्ट। ओके, पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट है आर्टिफैक्ट आईडी। आर्टिफैक्ट आईडी का मतलब ये जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो ना, तो प्रोजेक्ट की आईडी को हम आर्टिफैक्ट आईडी बोलते हैं। ओके, आर्टिफैक्ट आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी मतलब नथिंग बट अ प्रोजेक्ट आईडी, अ यूनिक नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट। ये यूनिक नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट की जगह हम ऑफ द प्रोजेक्ट। देन नंबर 4, 4 कौन सा है, वर्जन। ओके, वर्जन, वर्जन का मतलब प्रोजेक्ट का आप कौन सा वर्जन अभी आप क्रिएट कर रहे हो। क्या आपने पुराने में कुछ चेंजेस किए थे, या पुराना जो था उसमें कुछ चेंजेस किए तो नया आपने क्रिएट किया। तो आप इन आर्टिफैक्ट्स के वर्जन भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ लिख दें वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट, वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 0.0.1 ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। आगे लिखा हुआ है स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट बाय डिफॉल्ट ये नेम है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये पहला वाला 0 ये क्या है, इसको बोलते हैं रिलीज। रिलीज, जो दूसरा 0 है उसको बोलते हैं मेजर चेंजेस।
और जो थर्ड है डिजिट वो है 1। तो इस 1 को यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहे हैं? माइनर चेंजेस। ओके, तो जब भी आप कुछ चेंजेस कर रहे हो तो आपके चेंजेस कैसे हैं? मेजर चेंजेस है या बग फिक्स ही आपने किया है, मतलब माइनर चेंजेस ही आपने किए हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको देना पड़ता है। पहला जो डिजिट है वो बताता है रिलीज, दूसरा डिजिट बताता है मेजर चेंजेस और तीसरा डिजिट बताता है माइनर चेंजेस। ओके, तो इस तरीके से याद रखना है कि भले अभी आप यूज ना करो, लेकिन जब आप जाओगे इंडस्ट्री में काम करने तब आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये तीन कोऑर्डिनेटर्स है, मतलब आइडेंटिफायर्स है। तो ग्रुप आईडी, मैं कुछ ग्रुप कोई नाम रख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि कुछ भी नाम रख देते हैं, डेवलपर्स। आर्टिफैक्ट मतलब प्रोजेक्ट का नाम, तो प्रोजेक्ट का नाम हम यहाँ रख देते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट। वर्जन चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है, और यहाँ पर कर दिया हमने फिनिश। अब आप नीचे देखिएगा बॉटम राइट कॉर्नर में, ठीक है, यहाँ पर अभी 100% हो गया है। फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अगर आप पहली पहली बार बनाओगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो है मैवन, वो पूरा बिल्ड करेगा आपका डिफॉल्ट प्रोजेक्ट, और उसके बाद आपको शो होगा। तो जो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट जो बिल्ड होगा उसमें थोड़ा सा समय लगता है पहली पहली बार। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है pom.xml। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये pom.xml क्या है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम पॉम। pom.xml की बात कर रहे हैं, तो pom.xml यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो सर इससे क्या होगा? एक चैट और आया मेरे पास, बिल्कुल होनी चाहिए प्रांजल, बिल्कुल होनी चाहिए। ओके, तो pom.xml, पॉम मतलब प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये जो है, ये मैवन का एकदम फंडामेंटल पार्ट है, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि ये होना ही चाहिए। तो इट इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ मैवन। नंबर 3, अब ये है क्या सर? तो ये किस फॉर्म में होगा? तो इट इज एन XML फाइल दैट कंटेन्स, इसमें होगा क्या सर? दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन इसके अंदर होगी। चलिए देखें क्या ऐसा कुछ है। pom.xml ओपन किया, हाँ जी बिल्कुल है। मॉडल वर्जन वो तो मैवन का है। यहाँ पर ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी और वर्जन, ये तीन कोऑर्डिनेटर्स जो मैंने आपको बताया थे। ओके, ये सब किसके अंदर है? प्रोजेक्ट के अंदर। और इनको कौन समझेगा? मैवन। नाउ नेक्स्ट, नंबर 4, इट ऑल्सो कंटेन्स, और क्या होगा इसमें? कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स which is used by Maven. Okay, it also contain configuration detail। इतना ध्यान रखिए, configuration detail। क्या अभी इस प्रोजेक्ट में कोई configuration details है? बिल्कुल है। यहाँ पर मैवन को इतनी डिटेल्स तो पता होनी चाहिए, तभी आपके इस प्रोजेक्ट को पहचान पाएंगे। दूसरा, कॉन्फ़िगरेशन डिटेल को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितने भी आप डिपेंडेंसी यूज कर रहे हो,
वो आपके मैवन ही अंडरस्टैंड करके आपकी टारगेट पर स्विच करेगा। ओके, तो डिपेंडेंसीज का भी क्या करवाना होगा हमें यहाँ पर, कॉन्फ़िगरेशन, तो विच इज यूज्ड बाय मैवन टू बिल्ड द प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पर pom.xml आपने समझा, क्लियर। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर src मेन जावा, अब ध्यान से देखिएगा, मैं अभी JUnit टेस्टिंग करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर जावा की नॉर्मल क्लास src मेन जावा में हम रखेंगे, और जो टेस्ट क्लास है वो src टेस्ट जावा में हम रखेंगे, ठीक है जी। तो चलिए एक क्लास हम क्रिएट करते हैं, नॉर्मल क्लास। क्लास को कहाँ रखना है, तो मैं लिख देता हूँ com.java में रखना है। एक पैकेज बन जाएगा ऑटोमेटिकली com.java, और नाम रखना है तो नाम हम रख देते हैं, टेस्ट करना है तो यहाँ पर रख देते हैं हम कुछ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ठीक है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एक नाम रख दिया हमने क्लास का, एक क्लास बन गई। अब इस क्लास के अंदर मैं एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग शो, शो मेथड ही याद आ रहा है मुझे, इंट ए, और यहाँ पर रिटर्न करना है मुझे कोई भी इंटीजर वैल्यू हो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके हमें मिले। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, यहाँ लिख देते हैं स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में, और रिटर्न भी क्या हो गया, ए, मतलब स्ट्रिंग फॉर्म में। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन नाम की क्लास बनाई जिसके अंदर शो मेथड हमने क्रिएट किया और रिटर्न करवा दिया इस ए इंटीजर को स्ट्रिंग फॉर्म में, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब मुझे टेस्टिंग, इस मेथड की टेस्टिंग बनानी है या टेस्ट केस क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर src टेस्ट जावा पे राइट क्लिक करके न्यू, देन मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर JUnit टेस्ट केस, तो कर दिया नेक्स्ट। पैकेज का नाम क्या रखना है, तो सेम ही रख दीजिए पैकेज का नाम pom.java, और यहाँ पर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन टेस्ट, हम इस क्लास का नाम रख देते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन टेस्ट, और यहाँ पर कर देते हैं हम फिनिश। अभी आपको डिपेंडेंसीज बताने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर कर रहा हूँ नॉट में, मतलब डायरेक्टली आप बिल्ड नहीं करिए, हम खुद कर लेंगे। ओके, एक एग्जांपल बताने के लिए, तो देखिए ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन टेस्ट क्लास क्रिएट हो गई है जिसमें एनोटेशन में एरर है, मेथड में एरर है, और जो इंपोर्ट किया है हमने पैकेज को उसमें भी एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि JUnit, जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास या इसके पहले वाली क्लास बताई थी JUnit की सेपरेट, तो उसमें हमने JUnit का जार हमने डाला था प्रोजेक्ट में, लेकिन यहाँ पर तो हमने जार डाला नहीं। तो कैसे हम जार फाइल को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या करें, pom.xml, इस pom.xml में प्रोजेक्ट के अंदर आप जार फाइल को इंक्लूड करा सकते हो। ओके, तो जार फाइल को कैसे हम इंक्लूड कराएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए, देखिए मैं आपको बताऊंगा एरर भी आएगा तो एरर को कैसे ठीक करना है आपको। ओके, देन मुझे एक डिपेंडेंसी डालनी है, तो मुझे डिपेंडेंसीज इस टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, और कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, JUnit की डिपेंडेंसी चाहिए या JUnit का जार चाहिए। तो बेस्ट क्या है कि आप इंटरनेट पे जाइए, इंटरनेट पे जाइए बोल दिया मैं, आप वेब ब्राउजर ओपन करिए और वेब ब्राउजर में यहाँ पर आप लिखिएगा, एक नया टैब क्रिएट कर लेते हैं, MVN रिपोजिटरी, MVN रिपोजिटरी, आप इस पे क्लिक कर दीजिए, और क्या सर्च करना है, कौन सा आर्टिफैक्ट आपको सर्च करना है, तो JUnit 4 का आर्टिफैक्ट सर्च करना है, ठीक है। JUnit पे हमने क्लिक किया,
अब जे यूनिट पे क्लिक करने के बाद कौन सा वर्जन चाहिए, तो हम यही ले लेते हैं 4.13.2। ठीक है। अब यहाँ पर कई सारे आपको बिल्ड टूल की डिपेंडेंसीज मिल जाएगी, मैवन की मिल जाएगी, ग्रेडल मिल जाएगी, ग्रेडल शॉर्ट, कोटलिन, एसबीटी, आईबीवाई, ग्रैप, और भी बहुत सारे। तो हमें क्या चाहिए, मैवन। तो आप क्या करो, सिर्फ इतना पार्ट जो है ना, इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद आप ये डिपेंडेंसीज के अंदर डाल दो। तो डिपेंडेंसीज के अंदर, स्टैक के अंदर हमने एक डिपेंडेंसी डाल दी। अगर और भी आपको यूज करना है, जैसे कि सेम है, अगर इस अप्रोच को मैं आपको बताऊं कि जे यूनिट आपको जुपिटर के थ्रू करना है या जे यूनिट वर्जन 3 का करना है, तो आप डिपेंडेंसी जे यूनिट आप यहां से ही सर्च कर लीजिए। बैक कर ले थोड़ा सा, और बैक कर लेते हैं, जे यूनिट जुपिटर एपीआई। तो यहां से कौन सा चाहिए, ये, और यहां से इसका आप डिपेंडेंसी डाउनलोड कर लीजिए। क्लियर। और यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, तो जो भी डिपेंडेंसी आप डालोगे वो डिपेंडेंसीज के अंदर जाएगा। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये है कमेंट। अगर लिखा रहेगा तो ठीक रहेगा, ताकि आप पहचान सको ऊपर कहाँ से आपने इसको लिया है। तो ये डिपेंडेंसी हमने डाल दी, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब सेव करने के बाद नीचे बिल्ड हुआ, थोड़ा सा कम टाइम लगा आपके सिस्टम में, हो सकता है अगर पहली बार आप चला रहे हो तो ज्यादा टाइम लगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी जो एरर आ रही थी, अब वो एरर क्या होगी, गायब। ओके, एरर यहाँ से गायब हो गई है ना। अब हम टेस्ट कराते हैं, टेस्ट करवाएं। तो टेस्ट करवाने के लिए स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वैल्यू को चेक करना चाहेंगे, तो यहां लिख देते हैं assert इक्वल्स 125, डबल कोट्स में लिखा है नंबर, है ना। देन एस डॉट, कौन सा मेथड बनाया था, शो, और क्या पास कर दे, 125। तो 125 इंटीजर है, तो रिटर्न में हमें कैसा मिलना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का। इसको सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद मुझे यहाँ इस प्रोजेक्ट को रन कराना है। तो कैसे रन कराएंगे वो देखें। आप अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करिए, देन रनएस पे जाइए, और रनएस पे जाने के बाद आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे। कौन कौन से, एक जावा एप्लीकेशन, एक जे यूनिट टेस्ट। लेकिन हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया है मैवन से, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पर हम क्या ऑप्शन सर्च करेंगे, मैवन बिल्ड। यहाँ पर किया राइट क्लिक, रन एज मैवन बिल्ड। ओके। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हो तो लिखा है नंबर 5 में मैवन क्लीन, मैवन जनरेट रिसोर्स, मैवन इंस्टॉल, मैवन टेस्ट। तो सर, ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है। ओके, मैं ड्राइंग यहाँ बना नहीं सकता, ड्राइंग बनाऊंगा तो वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सब क्या है, क्लीन, जनरेट सोर्सेस, इंस्टॉल, मैवन टेस्ट, टेस्ट क्या है। तो ये सारी चीजें क्या है, तो हम क्या बोलते हैं, प्लगइन। ओके। अब प्लगइन का कोई स्पेसिफिक गोल होता है कि आप किस पर्पस के लिए आप अपने प्रोजेक्ट में काम करवाना चाहते हैं। ओके। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं, प्लगइन। मैं आपको पहले चीजें दिखा रहा हूँ, उसके बाद में समझा रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आते हैं पॉइंट नंबर 1, द मैवन प्लगइन आर सेंट्रल पार्ट ऑफ मैवन फ्रेमवर्क। क्यों यूज किया जाता है, तो अगला पॉइंट लिख लेते हैं, इट इज यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। तो आप में से किसी एक का ये क्वेश्चन था कि सर ये मैवन प्लगइन क्या होता है, तो भाई इट इज यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टास्क कराने के लिए, टास्क कराने के लिए इनको यूज किया जाता है। जैसे कि वापस मैं दिखा देता हूं आपको, मुझे क्लीन करना है अपना मैवन प्रोजेक्ट, मुझे
सोर्सेज जनरेट करने हैं, मुझे इंस्टॉल करना है, मुझे टेस्ट परफॉर्म करना है। तो मैं कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, या स्पेसिफिक गोल, या टास्क बोलो, या हम इसको बोल देते हैं गोल। गोल बेस्ट है क्योंकि मैवन गोल ही बोलता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक गोल, तो क्या गोल है? टेस्ट करवाना है, इंस्टॉल करवाना है, जनरेट सोर्सेस करवाना है, क्लीन करना है प्रोजेक्ट। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि श्योर फाइल यानी कि एग्जीक्यूट करना है, कंपाइलर मतलब कंपाइल करना है, जार मतलब जार फाइल को बिल्ड करना है, वार मतलब वार फाइल को बिल्ड करना है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैं आपको जो जैसे कि मुझे याद है जितना, मैं उतना आपको बता देता हूँ। कौन कौन, वैसे तो बहुत सारे प्लगइन है, लेकिन कुछ याद है मुझे, तो मैं उनके बारे में लिख देता हूँ। सम कॉमन प्लगइन, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लीन। आपने अभी देखा क्लीन। क्लीन का काम क्या है? यूज टू डिलीट द टारगेट डायरेक्टरी, ओके। नाउ नेक्स्ट, कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? तो कंपाइल, आपको क्या करना है? आपको मैवन के थ्रू प्रोग्राम को कंपाइल कराना है, बस। तो टारगेट, आपका टास्क क्या हुआ, आपका गोल क्या हुआ? कंपाइल। तो टू कंपाइल जावा सोर्स। नेक्स्ट देखें, श्योर फाइल। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाना है, एग्जीक्यूट दी जे यूनिट टेस्ट एंड जनरेट रिपोर्ट। जार बिल्ड जार फाइल ऑफ द प्रोजेक्ट। देन आता है टेस्ट। टेस्ट क्या करता है? इट बिल्ड एंड एग्जीक्यूट द टेस्ट केस, ओके। एक और है जावा डॉक। जावा डॉक क्या करता है? इट जनरेट्स द जावा डॉक ऑफ द जावा डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। ये रहेगा, ठीक है? तो ये कुछ कॉमन प्लगइन्स है। चलिए इन प्लगइन्स को हम लगाएं, चेक करें। तो हम एक प्लगइन्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दिया ही हुआ है। अगर नहीं दिया तो आप यहाँ पर गोल सेट करोगे, क्या गोल परफॉर्म करना है। तो हमने बोल दिया टेस्ट, हमने बोल दिया क्लीन करना है, हमने बोल दिया श्योर फाइल, ये हम कर सकते हैं। अभी हमें सिर्फ क्या करवाना है? टेस्ट करवाना है। तो राइट क्लिक किया, रन एज पे गए और मैवन टेस्ट, ठीक है। अब ये टेस्ट हुआ, वार्निंग आई, वार्निंग आई, वार्निंग आई, और एरर आ गया, ठीक है। एरर आ गया कहाँ पे? यहाँ पे। क्या बोला कि सोर्स ऑप्शन 5 इज नो लॉन्गर सपोर्ट यूज 7 और लेटर। इसका मतलब क्या है? सोर्स और टारगेट ये आपके वर्जन 5 है, और आपको इसको अपडेट करना है 7 या उससे ज्यादा। अब ये सोर्स क्या है? तो इसका मतलब है जेआरई, आपका जेआरई पुराना है। तो कैसे पता करो? प्रॉपर्टीज पे जाओ, और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आप लाइब्रेरीज पे जाओगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा J2SE 1.5, मतलब ये 5 वर्जन का है। लेकिन हम किस पे वर्क करें? 7 या उससे ज्यादा, ऐसा उन्होंने रिकमेंड किया है। तो हम वर्जन 8 को डाल दें। तो कहाँ पर आप डालोगे? ये प्रोजेक्ट आपका वर्जन 8 पे चलना चाहिए, तो कैसे लिखोगे, कहाँ लिखोगे? तो pom.xml में हमें क्या देना पड़ेगा? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डिपेंडेंसी के बाद में प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज कर देता हूं, जैसे कि पहला, मैवन डॉट कंपाइलर डॉट सोर्स, और सोर्स कौन से वर्जन का हो? 1.8, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि टारगेट भी कैसा होना चाहिए? सेम। तो
maven डॉट कंपाइलर डॉट टारगेट। ये आपके अगर सिस्टम में आपको एरर अगर मिलती है तो आप इस तरीके से ठीक कर लेना। तो maven डॉट कंपाइलर डॉट टारगेट, और टारगेट कितना रखें 1.8। ठीक है। अब लेकिन ये हमें अपने प्रोग्राम में यूज भी कराना है, तो हम कैसे यूज करवा पाएंगे? कुछ तो तरीका होना चाहिए। तो ये जो आपने प्रॉपर्टीज लिख तो दी है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज को बिल्ड कराने के दौरान अप्लाई भी करवाना है। ठीक है, बिल्ड कराने के दौरान अप्लाई भी करवाना है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि जब बिल्ड हो, मतलब बिल्ड टैग का यूज करें। बिल्ड हो तो इस प्लग इन को यूज करिए। सॉरी, यहाँ पर प्लगइन्स है, क्योंकि मल्टीपल प्लगइन्स हम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लगइन्स, तो जिनमें से ये क्या हुआ, हाँ अब ठीक है, प्लगइन। जिनमें से इस प्लगइन का आप यूज करिए जिसका ग्रुप आईडी है org.apache डॉट maven डॉट प्लगइन। और इसका आर्टिफैक्ट आईडी मतलब प्रोजेक्ट आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी है maven हाइफन कंपाइलर हाइफन प्लगइन। ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन कैसा, सोर्स होना चाहिए 1.8, जावा 1.8, एंड टारगेट होना चाहिए 1.8। ओके, तो ये पॉम डॉट एक्सएमएल हमने बता दिया कि बिल्ड करने के दौरान कुछ प्लगइन्स आप यहाँ पर बिल्ड कराइए जिसका ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट ये है, और क्या कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए 1.8 में ये कन्वर्ट कर दीजिए, जो ऊपर प्रॉपर्टीज हमने दी थी उसमें से। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। अब कुछ एरर यहाँ पर शो हो रही है, लाइन नंबर 1 पे शो हो रही है, कोई बात नहीं। रन एज मैवन टेस्ट, बस देखें कुछ गलती तो नहीं है, अभी भी एरर दे रहा है। बिल्ड फेलियर अपाचे डॉट मैवन डॉट प्लगइन। मैंने प्लगइन लिख दिया, एक्चुअली ये प्लगइन्स है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। वापस एक बार, रन एज मैवन टेस्ट, इन्फो इन्फो इन्फो, वार्निंग वार्निंग इन्फो, देखो चल गया। बिल्ड सक्सेस, बिल्ड हो गया है, रन हो गया है, फेलियर 0, एरर 0, स्किप भी 0। तो रिजल्ट भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड हो गया। आया समझ में? तो इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो आपको आज क्लास में बताया था वो है एक बेसिक डिटेल, और क्लास को हम एंड करते हैं लाइफ साइकिल से। जो आपने प्लगइन्स पढ़े हैं, प्लगइन और उसके गोल्स, ये सब गोल्स है ना, तो इसके एक लाइफ साइकिल हम यहाँ पर देख लेते हैं। लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल के लिए मैं वापस इस डायग्राम को बना लेता हूँ, और ये कब से कहाँ तक चलेगी मैं सिर्फ लिखता जाऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले प्रोसेस रिसोर्सेस को प्रोसेस करना, देन अपने रिसोर्स को या प्रोजेक्ट को कंपाइल करना, देन प्रोसेस करना क्लासेस को, देन प्रोसेस करना टेस्ट केसेस को, किसकी, क्लास रिसोर्सेस की, देन
अब हम टेस्ट को क्या करें, कंपाइल कर लिया, तो अब क्या करें, इनिशियलाइज करें टेस्ट को। 10 इसके बाद क्या होगा, प्रिपेयर होगा पैकेज, और प्रिपेयर होने के बाद पैकेज अब बन चुका है पैकेज। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करेगा। ओके, ये प्रोसेस आप लिख लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसके प्लगइन गोल भी बताऊं क्या मैं आपको? तो साथ साथ मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ इसका, और इसके प्लगइन गोल्स भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ये टेस्ट जब हम करते हैं तो यहाँ पर श्योर टेस्ट, ये मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, श्योर टेस्ट। देन पैकेज जब क्रिएट होता है तो जार फाइल क्रिएट होगी, तो जार। देन यहाँ पर कंपाइल करना है, तो कंपाइलर, ये गोल है ना जो ब्लू कलर में लिखा है, और ये लाइफ साइकिल। देन यहाँ पर रिसोर्सेस। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट जो अभी हमने परफॉर्म किए थे उसके ब्याह पे मैंने आपको बता दिया। तो ये था पूरा मैवन का एक फंडामेंटल पार्ट, जिसको हमने आज कंप्लीट किया। देन अब आपके डाउट्स ले लेते हैं। देन मैं अब रिकॉर्डिंग पे स्टॉप कर रहा हूँ।